याद होगा आपको, पहले ट्रैक्टर, फिर उसके बाद साइकिल, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल और अब उसके बाद बस। यानी मुद्दे तमाम, चाहे महंगाई हो, पेगासस हो, किसानों का मुद्दा हो, सारे मुद्दे एक तरीके से विपक्ष उठाता हो और एकजुटता का ये तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। लेकिन यहां पर बड़ी बात देखिए, जा कहां रहे हैं, जा रहे हैं जंतर मंतर, वहां जहां पर किसानों की संसद चल रही है, जो शुरू से, जब से उनका आंदोलन शुरू हुआ, ये बात कहते आए हैं कि वो इसको सियासी रंग नहीं देना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी सियासी पार्टी इस मंच का इस्तेमाल अपनी पॉलिटिक्स के लिए करे। तो वहां पर आखिर होगा क्या, किस तरीके से समर्थन होगा वहां? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से किसानों के मसले पर अगर आप देखें तो पहले जब शुरुआती दौर में सियासी दल सिंघू बॉर्डर या जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा था वहां नहीं जा रहे थे और एक मोरल सपोर्ट दिल्ली से ही प्रेस वार्ताओं में दे रहे थे। लेकिन उस स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ है क्योंकि उसके बाद जिस तरह से कोरोना काल में संसद नहीं चली और पहली बार जिस तरह से मॉनसून सत्र हुआ, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में एक जुटता है इस बात को लेके कि किसान मसले को लेके वो सरकार का विकेट कमजोर है और वो सरकार को एक तरीके से आड़े हाथ ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि किसानों का आंदोलन काफी लंबा चला है, एक काफी संवेदनशील मसला है। पंजाब में चुनाव सर पर है, उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पर है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सियासी मसला भी बन चुका है और ऐसे में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट होना विपक्ष को लाजमी लगा। और आप देखिए कि लगातार जिस तरह से विपक्ष, चाहे वो गांधी स्टैचू हो, चाहे लोअर हाउस या अपर हाउस में सरकार को घेरना हो, प्लैकार्ड्स लगा के कभी धरने पर बैठना, तो एक तरीके से तमाम विपक्षी दल इस मसले पर कम से कम एक साथ आए हैं। बिल्कुल, विपक्षी एकता को लेके नवजोत अगर 2024 की देर लगती है, और ये देखिए, ये वो तस्वीर बस के अंदर की जहां तमाम सांसद बैठे हुए हैं और 14 पार्टियों के ये सांसद जो सीधा कूच कर रहे हैं, रकाबगंज से बस में बैठे और इसके बाद सीधा जंतर मंतर की तरफ कूच। राहुल गांधी बस में चढ़ने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं कि क्या वाकई तमाम पार्टियों के सांसद यहां पहुंच चुके हैं या नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ और उसके पीछे संजय राउत और तमाम दूसरी पार्टियों के सांसद, जिनको हम देख सकते हैं एक करके सभी लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मनोज झा को हमने इन तस्वीरों में देखा था। पंजाब से जितने सांसद कांग्रेस के हैं वो सभी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं इस बस में और ये बस सीधा जंतर मंतर जा रही है, वो जगह जहां पर किसानों की संसद चल रही है। हर दिन 200 के करीब किसान पहुंचते हैं यहाँ, जो अपनी मांगों को लेकर यहां पर अपनी संसद चला रहे हैं। किसान मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले मॉनसून सत्र में ही हमने देखा था, राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे थे सदन में, तब भी मुद्दा यही कृषि कानून। और इस बीच अब आज दूसरी बार जब समूचा विपक्ष एक साथ एक फ्रेम में नजर आ रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट दिया था जिसमें तमाम विपक्षी दलों को बुलाया गया था। और सबसे बड़ी और खास बात ये, बस में चढ़ने से पहले राहुल गांधी इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं, पूछते हैं बाकायदा कि क्या वाकई तमाम विपक्षी दल आए हैं या नहीं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून सत्र एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष का ये कूच। सीधा चलेंगे, मौसमी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, कहां पहुंचा ये काफिला? देखिए, अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट ये काफिला पहुंच गया और अगले कुछ मिनटों में ये जंतर मंतर पहुंच जाएगा। 2 बसें हैं, एक बस में जो आप देख रहे हैं जिसमें राहुल गांधी बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उसमें तमाम विपक्षी दल के नेता भी मौजूद है और सांसद भी मौजूद है। और जो दूसरी बस है उसमें ज्यादातर कांग्रेस के सांसद है, दोनों अपर और लोअर हाउस के। जाहिर तौर पे कांग्रेस भी बहुत गदगद है क्योंकि लगातार एक नेतृत्व का संकट, अंदर से बगावत और लगातार संसद में भी, राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग नीतियां कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही थी इससे पहले। लेकिन मॉनसून सत्र में मानो मौकों की बरसात हुई और ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि विपक्ष को भी झमाझम मौके मिल गए सरकार पर निशाना साधने के। यही वजह है कि आप देखिए, जो विपक्षी दल कभी भी कांग्रेस के बुलाने पर नहीं आते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आप कह लीजिए आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो आप इससे पहले शिवसेना भी कई मुद्दों पे साथ नहीं नजर आती थी, उसका अलग स्टैंड होता था, पर यहाँ पे सब एक साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने अभी संजय सिंह को नहीं देखा है, जाहिर तौर पे ये दिल्ली है,
दिल्ली में कूच हो रहा है। विपक्ष की एकजुटता की विपक्ष की कोशिश है कि वो एकजुट रहे, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लगता है कि शायद उसकी सियासी मजबूरी है कि वो ज्यादा राहुल गांधी के साथ संजय सिंह खड़े होना नजर नहीं आना चाहते। पर ये साफ है कि एक तरीके से विपक्ष को एक नया एक ऑक्सीजन सप्लाई मिला है इन तमाम मुद्दों से, इन तीनों मुद्दों से जो जनता से जुड़े हुए हैं। और एक एक करके जासूसी कांड हो, हम लोग पहुंच गए जंतर मंतर, एक एक करके, चाहे वो जासूसी कांड हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, और चाहे वो महंगाई का मसला हो। आप देखिए लगातार जो घिराव हो रहा है वो अपने आप में विपक्ष में नई जान फूंकने का उसने काम किया है। अब ये जो यूनिटी है वो कितनी आगे चलती है, क्या ये सिर्फ मुद्दों पर होती है, क्या राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ेगी इससे? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोशिश है राहुल गांधी की स्वीकार्यता को भी बढ़ाने की, तो क्या वो बढ़ेगी? नवजोत, ये बड़ा सवाल है, और समय जो है बहुत कुछ बताता भी है और बहुत कुछ बदलता भी है, तो हमें इंतजार करना होगा। पर बहरहाल विपक्ष का ये कह लीजिए कि विपक्ष का फॉर्म अच्छा चल रहा है, धुआंधार तो नहीं पर बल्लेबाजी चल रही है और रन बन रहे हैं। अब आखिर इस मैच में जो है हर गेंद पे गुगली सरकार ले लेती है या नहीं लेती है, ये देखना होगा।